नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सलवार का डायग्राम बनाना। वैसे हमने सलवार का कटिंग स्टिचिंग दोनों दिया है, तो भी लोग पूछते हैं कि मैडम हमको समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या किया, बोर्ड पे सलवार ऐसे चिपका दिया है। अब इसको दिखा दिखा के आपको डायग्राम हम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा ये सलवार है, तैयार सलवार है। तो हमने क्या किया है, इसको बोर्ड पे से लगा दिया है। वैसे कटिंग स्टिचिंग है, फिर भी आप लोगों को उसमें भी कुछ लोगों को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है। जो लोग सीखे उनको तो आ जाता है, जो लोग नहीं एकदम न्यू हैं उनको नहीं आता समझ में। तो देखिए, यहाँ से ऊपर से जब हम लंबाई लेते हैं सलवार का, तो देखिए यहाँ से हम ऊपर से कमर का लेके पाँव तक लेते हैं सलवार का लंबाई। तो उसमें प्लस माइनस कैसे हम करते हैं, देखिए ये हमारा यहाँ से कमर से यहाँ तक हमारा ये बेल्ट होता है। बेल्ट जो हमारा है वो अलग से लगता है। तो जैसे कि हमारा जो भी लंबाई रहेगा आपका फुल लेंथ, जैसे 40 है या 35 है, जो भी आपकी साइज़ रहेगा, बड़ों के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ ऊपर से आपको यहाँ से 7 इंच माइनस करना है। तो जब आप इंच टेप को रखोगे तो 7 इंच छोड़ के फिर उसकी पूरी लेंथ नापना है आपको। और हाँ, नीचे जो हम बॉटम बनाते हैं उसके लिए कैसे लेंथ रखना है, बहुत लोग क्या करते हैं उसी में फोल्ड कर देते हैं बॉटम, और बहुत लोग जो है कैनवस डाल के अलग से लगाते हैं। अगर आपको कैनवस डालना है उसमें 1 इंच प्लस करना है आपको। अगर आपको कैनवस नहीं डालना है तो उसमें 2 इंच आपको प्लस कर लेना है नीचे से। ये जो हमारा मोहरी है नीचे से प्लस करना है, क्योंकि हम उसमें आपको फोल्ड करना है आपको। अगर कैनवस अगर अलग से लगाते हैं तो आपको 2 ऑप्शन है। अगर आप अलग से लगाते हैं तो आपको 1 इंच मार्जिन लंबाई में बढ़ाना है। अगर आप उसी में फोल्ड करते हैं तो 2 इंच मार्जिन लेना है आपको, 2 इंच मोड़ी के लिए लेना है आपको। ये यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, ये जो बेल्ट है, यहाँ से हमें बेल्ट जब हम निकालते हैं तो 7 इंच छोड़ के निकालते हैं। हाँ, इससे भी बड़ा साइज है तो उसके लिए हम 8 इंच लेते हैं बेल्ट के लिए। तो आप जब बेल्ट बड़ों के लिए बनाएंगे तो आप 8 इंच लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो बेल्ट है, बेल्ट की लेंथ जैसे ये 7 पे तैयार है, तो जब आप बड़ों के लिए बनाएंगे तो इसको 8 इंच छोड़ना है। तो उसमें 2 इंच आप प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब आप छोटे बच्चों का बना रहे हैं तो छोटे बच्चों का कैसे बनाएंगे, जो सीट होता है तो इसका नाप लिया जाता है, सीट, जिसको हिप बोलते हैं, आसन बोलते हैं। तो ये 3 नाम हम आपको बता रहे हैं, ये एक ही चीज़ है, या सीट बोलो या आसन बोलो, कुछ मतलब ये आप जिस नाम से जानते होंगे, इसको सीट बोला जाता है। यहाँ से जो कमर के नीचे आता हमारा आता है उसको सीट हम बोलते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे का सीट जो है, समझो हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, समझो 30 इंच आपका बच्चे का सीट है, ओके। उसको आपको 6 से भाग करना है। 6 से भाग करेंगे तो आएगा 5 इंच। तो 5 में हम 1 प्लस करेंगे तो बराबर हो गया हमारा 6। तो ये आप समझ गए। जैसे कि अभी तो देखो, बच्चों का जो सीट होता है वो अलग अलग सबका रहेगा, तो जिसका जो भी रहेगा आपको 6 से भाग करना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो ये चीज़ आप क्या हम बता रहे हैं वो समझ रहे हैं। ये जो होती है इसकी लंबाई आपको लेना है, सीट का 6वां भाग में 1 इंच प्लस करना है। छोटे बच्चों को बना रहे हैं तो हम जब बड़ों का बनाते हैं तो उसमें 7 इंच हम प्लस छोड़ देते हैं। जो भी लंबाई रहेगा आपका लेंथ, तो यहाँ से 7 इंच छोड़ के और जितना लेंथ रहेगा, अगर आप बॉटम उसी में बना रहे हैं तो 2 इंच प्लस करना है आपको। जैसे कि 3 इंच प्लस करना है। कैसे करना है, आधा इंच यहाँ पे आपका सिलाई में जाएगा और यहाँ पे हम 2 इंच बढ़ा के लेंगे तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। 2.5 नहीं तो 2 ही काफ़ी है। 2 कैसा है, आधा इंच आपका यहाँ जाएगा और 1 इंच का आपका फोल्ड के पट्टे आएगा, आधा इंच आपका अंदर सिलाई में जाएगा। तो आप 2 इंच प्लस कर सकते हैं लेंथ में, ओके। यहाँ तक आप समझ गए। अब और एक बात हम समझाएंगे। अब आप बोलेंगे ये बेल्ट जो हो हम किस हिसाब से लेते हैं। बेल्ट किस हिसाब से लिया जाता है, जैसे कि आपका कमर कितना है वो हिसाब से आपका जो भी कमर रहेगा उसमें आपको 7 इंच का लूजिंग डालना है। अगर फोल्ड है तो 3.5 आएगा। देखिए, ये जो लूजिंग हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये जो कमर हमारा रहता है ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको आपका जितना कमर रहेगा उसमें 7 इंच का लूजिंग डालना है। 7 इंच 8 इंच आप इस प्रकार से डालेंगे। तो कपड़ा कैसे हमारा रहेगा, देखिए अगर इस प्रकार से हमारा ये सिंगल कपड़ा है,
ओके। सिंगल है तो हम 7 इंच 8 इंच यहाँ पे ये प्रकार ऐसा लूजिंग डालते हैं जितना हमारा कमर रहेगा। अगर हमारा कपड़ा इस प्रकार से फोल्ड है, देखिए ऐसा डबल कपड़ा हमने लिया है, अगर डबल में आप लूजिंग डालते कितना डालेंगे, अगर 7 इंच लूजिंग डाल रहे हैं तो 3.5 इंच यहाँ से आपको लेना है। जब ये खुलेगा तो हमारा 7 इंच का होगा, तो या 4 इंच 3.5 इंच इस प्रकार से डबल में आप ले सकते हैं। सिंगल है तो 8-7 इंच ले सकते हैं। तो ये और इसमें हमारा 1.5 इंच 2 इंच जो जाता है, 1 इंच जाएगा 1.5 इंच जो हमारा ये नाड़ी के लिए जो हम फोल्ड करते हैं ना, ये चीज़ हमारा बनता है यहाँ पे। तो 1-1.5 इंच मार्जिन आपका दबेगा और बाकी 5-6 इंच का आपको लूजिंग मिलेगा। तो ये समझ गए आप बेल्ट निकालने। तो आपको हमने यहाँ तक बेल्ट के बारे में समझा दिए कि बड़ों के लिए कैसे लेना है, छोटे बच्चों को कैसे लेना है। छठवां भाग, जैसे छोटे बच्चों का बना रहे हैं तो छठवां भाग यूज करना है, बड़ों को बना रहे हैं तो 7 इंच छोड़ना है। अगर आपने से बड़े हाइट और है तो 1 इंच और बढ़ा सकते हैं, 8 इंच लेते हैं। तो चलिए अब इसका हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 7 इंच छोड़ने का, तो आपका जो भी लंबाई रहेगा, समझो यहाँ पर हमारा 7 इंच आ रहा है, तो ये 7 इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे बेल्ट के लिए ऊपर से। अब इसके बाद से हम नीचे से लंबाई लेंगे। देखिए जो भी आपकी लंबाई रहेगा आपको लंबाई ले लेना है। और हाँ, हम इसी में अगर फोल्ड करते हैं तो हम 2 इंच लेंगे बॉटम के लिए जो फोल्ड करते हैं। तो 1.5 इंच हमारा नीचे और आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो इसमें हम 1.5 इंच यहाँ पे लगा दे रहे हैं निशान, और यहाँ हमारा आधा इंच जाएगा। अब देखिए, तो देखिए ये जो हम लंबाई जो लिए, कैसे लिए, आपकी जो भी लंबाई रहेगा ऐसा 7 इंच आपको छोड़ देना है, जितना लेंथ है आपको ले लेना है। अब हम आपको कपड़े में बताएंगे। अब ये यहाँ पे हमारा बेल्ट ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि हमने आपको बोले 7 इंच आपको छोड़ना है। ये जो 7 इंच आप छोड़ रहे हैं ना, इसको इसमें हमारा बेल्ट लगेगा, जॉइंट होगा। अब ये जो 7 इंच हम छोड़ रहे हैं तो इसमें हमारा 9 इंच का बेल्ट निकलेगा, उसमें हम 2 इंच प्लस करके बेल्ट निकालेंगे। अगर हम 8 इंच छोड़ रहे हैं तो हमारा 10 इंच का बेल्ट लेना है हमको, 2 इंच इसमें मार्जिन मिलाना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको छोड़ दिए तो यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ से आपकी लंबाई आती है, ये 7 इंच छोड़ के आपकी जितना भी लंबाई रहेगा। अब देखिए ये हमारा सलवार हम इसमें बता दे रहे हैं। अब इसकी जो लंबाई है, अब इसकी जो लंबाई हमारी है ये समझो 39 है। ओके, तो देखिए ये लंबाई हम समझ गए और बेल्ट समझ गए। अब हम कपड़े को घड़ी कैसे करते हैं। तो हमारा जैसे ये तैयार सलवार 2 मीटर में है, तो आपके पास इस प्रकार से 2 मीटर कपड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये 2 फोल्ड है, मतलब 2 है। अब इसको कपड़े को हम इस प्रकार से घड़ी करते हैं, ऐसे खड़े में कपड़ा आपको रखना है और इस प्रकार से घड़ी करना है जब हम सलवार की कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे ये कपड़ा घड़ी हो गया आपका। अब यहाँ पे हमारा डबल फोल्ड है, 2 फोल्ड है, क्योंकि हमारा 2 सलवार एक ये हो गया फोल्ड, एक ये फोल्ड हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका डबल फोल्ड रहेगा और यहाँ पर आपका 4 खुला रहेगा। तो इस प्रकार से आपको कपड़ा रखना है। तो ये हम अभी देखिए वो बेल्ट के लिए हमने समझा दिया आपको जितना भी लेंथ लेना है। अब यहाँ पर हमारा ये क्रॉच लगेगा। तो क्रॉच आपको कैसे लेना है, जितना आपका सीट रहेगा उसका 6वां भाग लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो इस प्रकार से आपको कपड़ा रखना है। यहाँ पर हम अभी चलिए निशान लगाते हैं सीट का 6वां भाग। तो देखिए यहाँ पे हम इसको निशान लगा लेंगे। ये समझो हमारा कपड़े का फोल्ड है, ओके, जो हम फोल्ड करते हैं। आपका जितना फोल्ड में आएगा सब आपको लेना है। अब यहाँ पे आपको निशान लगाना है। देखिए यहाँ इसको ऐसे आपको यहाँ पे आपका सीट कितना है तो देखना, सीट सबका अलग अलग होता है, किसी का 38 है, किसी का 40 है। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे समझो 40 का हमारा सीट है, तो उसको हम 6 से भाग करेंगे। तो अगर 40 का अगर हमारा हिप है, जो सीट है, तो उसका 6 से भाग करेंगे 40 का, तो हमारा आएगा 6.6। तो उसको आप 6.25 पकड़िए या 6.5 भी ले सकते हैं, पाव इंच का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर समझो आपका 6.25 आ रहा है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 7.25 लेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 7.25 पे। तो 7.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हमको 2 इंच बाहर जाना है, इस प्रकार से जहाँ पे निशान लगा ये 2 इंच हमने यहाँ बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे गोलाई देना है।
आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारा बॉटम आता है, तो आपका बॉटम कितना है, 10 इंच है कि 12 इंच है, जो भी रहेगा उसकी गोलाई। तो बॉटम की गोलाई हम किसको बोलते हैं, ये हमारा बॉटम की गोलाई होती है। तो देखिए ये बड़ों का है, तो देखते हैं इसका इसमें कितना है। तो इसमें जैसे कि 7 है, तो ये जो इसकी गोलाई है 14 की है, तो 14 का हाफ कितना हुआ, 7। तो 7 में आप नीचे जो मार्जिन छोड़ते हैं आधा इंच 1 इंच आप ले सकते हैं उस हिसाब से। तो समझो आपको एक हम यहाँ पे छोटा बता रहे हैं, समझो हमारा जो बॉटम है 10 है, तो 10 का हाफ हुआ 5, तो 5 में हम 1 प्लस करेंगे 6 लेंगे। तो यहाँ से आपको 6 इंच लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 पे निशान लगा लिए। यहाँ पे जो हमने 2 इंच मार्जिन लिए थे, यहाँ पे इसका भी निशान लगा देंगे हम। अब देखो इसको यहाँ पे हमारा बॉटम आता है, अब इसको हमको क्रॉस में लेना है इस प्रकार से। ये देखिए, तो आपका जो भी बॉटम रहेगा इस प्रकार से आपको लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये 1.5 इंच बॉटम, जैसे 2 इंच हमने लिया था, 1.5 इंच हमारा यहाँ पे बॉटम आया, आधा इंच हमारा यहाँ पे गया। और ये जो क्रॉस के एरिया है यहाँ पे, ये क्रॉस जो है आपका जो भी स्टिच रहेगा उसको आपको छठवां भाग लेना, 1 इंच प्लस करना है जिसका जो भी साइज। एक क्रॉच किसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ से एक क्रॉच आता है इसको हम क्रॉच बोलते हैं। तो स्टिच का छठवां भाग में 1 इंच आपको प्लस करना है, तो इस प्रकार से आपको लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉटम हो गया हमारा, यहाँ पे क्रॉच हो गया, और ये चीज़ हम समझ गए। अभी हम आपको बेल्ट भी बता दे रहे हैं। बेल्ट तो हम समझा दिए हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं बेल्ट। तो आपका जैसे जो भी बेल्ट है, समझो आपका 15 इंच बेल्ट है, तो 15 का हाफ कितना होगा, 7.5 होगा। ऐसा 7.5 लेना है। हम एक छोटा बताएं तो 7.5 हो गया। समझो हमारा ये डबल है, तो उसमें हमको कितना मिलाना है, 3.5 इंच मिलाना है। तो यहाँ से देखिए 7 हम यहाँ पे निशान लगा दिए, और यहाँ पे हमारा 3.5 इंच मार्जिन हो गया। ये देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा 7 आएगा। अब यहाँ पे जो लंबाई है ये हमारा समझो कि हमने 7 इंच उसमें छोड़ा था, तो इसमें हमको 9 इंच लेना है। 2 इंच हम इसमें प्लस किए हैं, बढ़ा के लिए हैं। ये 7 यहाँ पे हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारा 3.5 इंच की लूजिंग। अब इसको हम इसमें मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है 1.5 इंच जाएगा हमारा ऊपर, 1 इंच फोल्ड हो गया आएगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, और आधा इंच हमारा यहाँ पे ये सिलाई में जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 7 इंच का बेल्ट तैयार हो गया। ये देखिए 7 इंच का। तो आप बेल्ट समझ गए। यहाँ पे हमने आपको बेल्ट बता दिए, और सलवार की लंबाई कैसे लिया जाता है वो भी हमने आपको बता दिए। जो भी आपका साइज रहेगा आप बना सकते हैं, जो हम आपको तरीका बताते हैं। अभी आपको हमने बड़े का बनाया, अभी छोटे का आपको बनाना है। छोटे बच्चे का भी जो बेल्ट हम निकालते हैं मतलब सीट का छठवां भाग में 1 इंच प्लस करना है, उसमें यही फार्मूला आपको यूज करना है। जो हमने यहाँ पे क्रॉच किए वो बच्चों के लिए बेल्ट में आपको यूज करना है। जो भी सीट रहेगा उसका छठवां भाग लेके 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ तक हम समझ गए। आप देखिए ये जो प्लेट्स देते हैं हम, तो आपका जो भी ये कपड़ा रहेगा, खुल के कपड़ा आपका ज़्यादा आता है, यहाँ से आपका कटिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक मतलब दोनों पैर का मतलब ये 4 होगा, मतलब तो एक देखिए यहाँ से हमारा जॉइंट होगा पहला, फिर दूसरा जॉइंट होगा। तो आपको ये सब प्लेट्स देना है। यहाँ पर आप प्लेट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 इंच या आप जो भी प्लेट्स देख सकते हैं, 1 इंच का, 1.5 इंच का, आपको जैसा चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेट्स दिया हुआ है। तो ये जब प्लेट्स हम देते हैं तो ये आमने सामने होता है। तो ये इस तरफ इसका मुंह है, ये देखिए इस तरफ, और दूसरा हमारा जो प्लेट्स दिया है इस तरफ है। तो दोनों आमने सामने होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्लेट्स दे सकते हैं। समझो अगर आपके पास कपड़ा कम है, ये जो घेर जो है कम पड़ रहा है, तो आपको प्लेट्स नहीं मतलब हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप थोड़ा 4 इंच या 5 इंच छोड़ के यहाँ से आप छोड़ के यहाँ इतनी दूरी से आप प्लेट्स दे सकते हैं, ताकि आपका साइड में प्लेट्स आएगा, यहाँ भी साइड में प्लेट्स आपका दिखेगा। इस प्रकार से आप प्लेट्स दे सकते हैं।
तो दोस्तों जो हमने आज की वीडियो में जो आपको समझाए ये सलवार था, इसका हमने सलवार की कटिंग, कपड़े पे कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिया है। फिर भी हमको मतलब आते थे मतलब कमेंट कि हमको सलवार समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हमने क्या किया, कपड़े रख के इसके बाद हमने डायग्राम आपको समझाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो तैयार सलवार के सहारे हमने आज आप लोगों को डायग्राम बताए। हाँ, कपड़े पर भी हमारा कटिंग और स्टिचिंग दोनों है, हमने नीचे लिंक दे दिया है। अगर हाँ आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कितना सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।